विशाल का घर। 20 मिनट के बाद मोहित विशाल के विला पर पहुंचा। जब मोहित विला के अंदर आया तो उसने देखा विशाल लिविंग एरिया में उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर शर्मा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपको आने में इतना टाइम क्यों लगा? विशाल के बगल में सोफे पर बैठते हुए मोहित ने पूछा। बस मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? विशाल ने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। मोहित ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें सिकुड़ ली। विशाल के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए मोहित को यकीन था कि वो एक अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। एक गहरी सांस लेकर मोहित ने पूछा, क्या? विशाल ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम आराध्या सिंघानिया से कांटेक्ट करो। उसकी बात सुनकर मोहित ने हंसते हुए पूछा, क्यों? विशाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कल उससे मिलो। मोहित ने विशाल से थोड़ा हैरानी से पूछा, और आपको क्या लगा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए रेडी हो जाएगी? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लव मिस्टर शर्मा, लव। आपने जो कुछ भी किया वो बहुत हार्टलेस था, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को सीधे सोचने की परमिशन नहीं देता, और यही प्यार आराध्या सिंघानिया को आपसे मिलने आने के लिए मजबूर करेगा। विशाल का लॉजिक सुनकर मोहित हैरान रह गया। विशाल ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? तुम कल आराध्या सिंघानिया को एक मीटिंग के लिए बुलाने की कोशिश करो, और मुझे यकीन है वो रिजेक्ट नहीं करेगी। उसकी बातों को समझते हुए मोहित ने कहा, और मुझे उसे बुलाने के लिए किस रीजन को यूज करना चाहिए? अपने गाल पर उंगली रखते हुए विशाल ने पूछा। मेरा मानना है कि मिस्टर शर्मा के पास अभी भी वो गिफ्ट है जो आराध्या सिंघानिया ने आपको दिए थे जब आप दोनों डेटिंग कर रहे थे। मोहित ने सिर हिलाया। उसके पास अभी भी वो सारे गिफ्ट थे जो आराध्या ने उसे दिए थे। उसने उसे संभाल कर रखा था। मोहित को सब कुछ समझाते हुए विशाल ने कहा, वेरी गुड। उसे बुलाओ और उससे कहो कि तुम वो सब कुछ वापस करना चाहते हो जो उसने तुम्हें दिया है। मोहित ने भौवें चढ़ाते हुए कहा, ये बहुत ज्यादा स्टूपिड आइडिया है, ये काम नहीं करेगा। विशाल मुस्कुराकर बोला, क्या आप मेरे प्लान के बारे में वरिड हैं या फिर अपने प्रीशियस गिफ्ट को खोने के बारे में? मोहित ने थोड़ा गुस्से में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मेरी एक वाइफ है और मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, आप जरूर अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। फिर थोड़ी देर रुकते हुए विशाल ने आगे कहा, वैसे भी मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप किसे प्यार करते हैं या किसे नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप आराध्या सिंघानिया को एक कैफे में बुलाएं और उन्हें उनका गिफ्ट वापस दें। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आराध्या सिंघानिया और तुम्हारे कुछ इंटीमेट मोमेंट्स कैमरे पर रिकॉर्ड हों। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? उसकी बातों से हैरान होकर मोहित ने पूछा, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं पब्लिक में उसके साथ जबरदस्ती करूं? विशाल ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर शर्मा, आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ मैरिड मैन। मोहित ने आंखें मूंद कर कहा, आपका प्लान फेल होने वाला है। ये सुनकर विशाल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मेरे प्लान को डिस्टर्ब मत करो और इसके सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। मोहित ने डाउट करते हुए कहा, क्या होगा अगर आराध्या ने रुद्राक्ष सिंघानिया को इस मीटिंग के बारे में बता दिया? उसकी बात सुनकर विशाल ने हंसते हुए कहा, कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड से कहेगी कि वो अपने, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकते। हाँ, वुड बी एक्स हस्बैंड कैसा रहेगा? आई लव इट। क्या तुम्हें ये पसंद है? मुझे नहीं लगता कि मिसेस आराध्या सिंघानिया इतनी भी डम है। क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों इस तरह का कोई बॉन्ड शेयर करते होंगे? वो सिर्फ दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ हैं। आप सोचिए, कुछ महीने पहले तक आराध्या सिंघानिया आपसे कितना प्यार करती थी। क्या आपको लगता है कि इतने कम टाइम में एक इंसान को भुलाकर दूसरे इंसान से प्यार हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। उसकी बात सुनकर मोहित ने अपनी भौवें चढ़ा ली। विशाल के शब्दों ने किसी तरह उसका दिल गर्म कर दिया था।
विशाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम इसमें मेरे साथ हो? मोहित ने विशाल के घर से निकलने से पहले कहा, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? मोहित को जाते हुए देखकर विशाल मुस्कुराया। विशाल कुछ ट्रिक्स का यूज करके मोहित और आराध्या के कुछ इंटीमेट मोमेंट्स की फोटो क्लिक करके उन्हें रुद्राक्ष को सेंड करने का प्लान बना रहा था। उनका मेन मोटिव था रुद्राक्ष और आराध्या के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। विशाल को यकीन था कि उसका प्लान काम करेगा। उसे ये भी यकीन था कि आराध्या कभी भी रुद्राक्ष को नहीं बताएगी कि वो मोहित से मिलने जा रही है। उसे यकीन था कि आराध्या छुपकर मोहित से मिलने जाएगी और उसके पास उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। उसे ये नहीं पता था कि वो रुद्राक्ष और आराध्या के रिश्ते को कम आंकने की गलती कर रहा था। उनका रिश्ता उसने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आधी रात में आराध्या रुद्राक्ष को हिलाकर जगाने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आराध्या को अपने चेहरे पर थपथपाते हुए सीधे बैठे देखा। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या हुआ आराध्या? आराध्या ने कहा, मैं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रुद्राक्ष ने घबराते हुए कहा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? क्या मैं बहुत ज्यादा रफ हूँ? तुम मुझे बताओ क्या हुआ? आराध्या ने अपना पेट दबाते हुए कहा, मुझे भूख लग रही है। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या? आराध्या ने अपने होठों को गोल करके कहा, मुझे भूख लग रही है। हमने आज रात का खाना नहीं खाया, याद है? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये एक डेट नहीं थी? तो तुमने बिना किसी डिनर के डेट ऑर्गेनाइज की? इसका मतलब है कि तुमने इस डेट को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया क्योंकि तुम्हारा इरादा मेरा एडवांटेज लेना था। आराध्या ने अपनी आंखों को चौड़ी करके कहा, कैसा एडवांटेज? रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन पर बने निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ क्लियर है, तुमने आज रात मेरा एडवांटेज लिया है। ये सुनकर आराध्या का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कहने वाली थी लेकिन रुद्राक्ष ने अचानक उसे नीचे गिरा दिया। आराध्या ने पूछा, रुद्राक्ष आप क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, नहीं अभी नहीं, मुझे पहले कुछ खाना है। रुद्राक्ष ने पूछा, इसका मतलब है कि हम खाने के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे? आराध्या ने उसके गालों पर धीरे से थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशरम, आपको अपनी वाइफ के लिए खाना अरेंज करना चाहिए। मुझे भूख लगी है। आपने मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी है। अब आप मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना लेकर आइए। उसके होठों पर एक हल्के से किस करते हुए रुद्राक्ष बेड से नीचे उतर गया। फिर आराध्या की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तुम क्या खाना चाहती हो? एक गहरी सांस लेकर आराध्या ने कहा, कुछ भी। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कुछ डिनर ऑर्डर करने लगा। आराध्या ने सोचा कि वो तब तक फ्रेश हो लेती है जब तक खाना आता है, लेकिन जब उसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की तो उसे हर जगह दर्द महसूस हुआ। वापस बेड पर बैठकर आराध्या अपनी कमर को रगड़ने लगी। उसे इस तरह देखकर परेशान होकर रुद्राक्ष ने पूछा, क्या हुआ? आराध्या ने अपनी नजरों से उस पर खंजर की तरह वार किया लेकिन कहा कुछ नहीं। उसे देखकर रुद्राक्ष ने कहा, हमने इसे सिर्फ एक बार किया है, तब तुम्हारी ये हालत है। जब हम इसे लगातार 2 या 3 बार करेंगे तो क्या होगा? उस पर एक पिलो फेंकते हुए आराध्या ने कहा, बेशरम। रुद्राक्ष ने पूछा, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी? आराध्या ने कहा, मैं बस फ्रेश होना चाहती थी। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब फ्रेश होने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर बाद हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम एक साथ शावर लेंगे। आराध्या ने पूछा, किसने कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं? और आपके साथ कौन नहाएगा? रुद्राक्ष ने आराध्या को परेशान करते हुए कहा, क्यों, तुम मेरे साथ नहाना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं देखा। आराध्या बोली, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? रुद्राक्ष ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ नहाने में शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हें इस बात से शर्म नहीं आ रही कि तुम मेरे सामने ऐसी बैठी हो? रुद्राक्ष की बातों का मतलब समझते हुए आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की
और उसने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए कहा, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? बेशर्मी के साथ रुद्राक्ष ने कहा, कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बात बताएगा? नहीं, मुझे लगता है कि तुम बिना कपड़ों के और भी खूबसूरत लगती हो। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाकर कहा, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं जहां भी जाऊं बिना कपड़ों के जाऊं? उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, सिर्फ मुझे ही तुम्हें इस तरह से देखने का हक है और दूसरे किसी इंसान को तुम्हारे करीब आने की भी परमिशन नहीं है। अपने हाथों को रुद्राक्ष की गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, क्या होगा अगर मैं किसी और के साथ भाग जाऊं? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने छोटे पैरों से मिसेस सिंघानिया कितनी देर तक भाग सकती है? मैं 1 मिनट में तुम्हें पकड़ लूंगा। आराध्या ने नाराज होते हुए कहा, मेरे पैर छोटे नहीं हैं। उसके गाल पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बाथरोब पहन लो, डिनर आने वाला है। आराध्या ने सिर हिलाया। जल्द ही खाना आ गया। खाने को टेबल पर रखकर रुद्राक्ष वॉशरूम के अंदर चला गया। आराध्या ने रूम के अंदर से कहा, मिस्टर हस्बैंड, जल्दी से बाहर आइए, मुझे भूख लगी है। रुद्राक्ष ने बाथरूम के अंदर से कहा, 1 मिनट डार्लिंग। आराध्या दोनों के लिए खाना परोसने वाली थी, तभी उसका फोन बजा। रात के करीब 2 बजे थे। अपना फोन उठाते हुए आराध्या ने कॉलर आईडी देखी तो उसके होश उड़ गए। आराध्या ने फोन उठाकर कोल्ड वॉइस में कहा, ये क्या है मिस्टर शर्मा? उसकी आवाज सुनकर मोहित ने कहा, आराध्या, तुम अभी भी जाग रही हो? तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आराध्या ने फिर से उसी कोल्ड वॉइस में कहा, डोंट टॉक अबाउट नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट। मोहित ने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या तुम कल फ्री हो? क्या हम मिल सकते हैं? आराध्या ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ? मोहित ने अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, तुमने जो गिफ्ट्स मुझे दिए थे, मैं वो सब वापस करना चाहता हूँ। अब हम दोनों ही मैरिड हैं, इसीलिए ये अच्छा होगा और हम सब कुछ खत्म कर दें। आराध्या हंसते हुए बोली, जिस मोमेंट पर मैंने रुद्राक्ष से शादी की, उसी मोमेंट पर तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। तुम उन गिफ्ट के साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, और अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं फोन रखती हूँ। मोहित ने उसको कन्विंस करते हुए कहा, आराध्या रुको, क्या हम कम से कम एक बार मिल सकते हैं? कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कुछ देर सोचते हुए आराध्या ने कहा, मुझे एड्रेस और टाइम मैसेज कर देना। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। वो जब पीछे मुड़ी तब तक रुद्राक्ष भी वहां पर आ गया था। रुद्राक्ष ने उसे बैक हग करते हुए पूछा, कौन था? आराध्या ने रुद्राक्ष की बात को इग्नोर करते हुए कहा, कोई नहीं, चलिए हम डिनर शुरू करते हैं। आराध्या क्यों झूठ बोल रही थी रुद्राक्ष से? क्या विशाल उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस बीच शर्मा हाउस में मोहित का चेहरा चांद से भी ज्यादा शाइनी दिख रहा था। अचानक विशाल के शब्द उसे समझ में आने लगे थे। मोहित ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आराध्या अभी भी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। रात के डिनर के बाद रुद्राक्ष ने फिर आराध्या को पकड़ लिया। आराध्या ने शिकायत करते हुए कहा, मैंने अभी डिनर किया है। रुद्राक्ष ने उसके लिप्स पर किस करने से पहले कहा, इसीलिए तो हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। उसके मुलायम काले बालों पर हाथ फेरते हुए रुद्राक्ष ने उसे वापस किस किया। आराध्या के लिप्स को छोड़कर रुद्राक्ष उसके नेक पर किस करना शुरू कर दिया। आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा, रुद्राक्ष, मैं आपको कुछ बताना चाहा। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने वापस उसके लिप्स पर किस किया और वो दोनों वापस फिर से अपने प्यार की दुनिया में खो गए। अगली सुबह रुद्राक्ष की नींद खुली तो उसने देखा आराध्या अधखुली आंखों से उसे देख रही है। उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। बाथटब भरकर उसने आराध्या को टब के अंदर बैठाकर एक टॉवल लाने के लिए बाहर चला गया।
टावल लेकर वो वापस अंदर जाने ही वाला था कि उसने आराध्या के फोन की नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। उसने पहले तो इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब फिर से वही आवाज आई तो उसने आराध्या का फोन चेक करने का डिसीजन लिया। फोन उठाते हुए जब रुद्राक्ष ने आईडी देखी तो उसका चेहरा डार्क हो गया। उस मैसेज में लिखा हुआ था, रेड हुड कैफे, शाम 5 बजे, आई एम वेटिंग फॉर अवर मीटिंग। सारे मैसेजेस को रीड करने के बाद फोन पर रुद्राक्ष की पकड़ मजबूत हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब बहुत ज्यादा डार्क हो गए थे और कहीं ना कहीं उसके चेहरे में आराध्या को खोने का डर भी दिख रहा था। फिर कुछ सोचकर रुद्राक्ष फोन को बेड पर फेंककर वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम के अंदर जब रुद्राक्ष अंदर आया तो वो दीवार की तरफ झुक गया और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखते हुए एक आह भरी। आराध्या अभी टब के अंदर आधी सो गई थी। रुद्राक्ष ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। आराध्या के वापस मोहित के पास जाने के बारे में सोचकर रुद्राक्ष के दिल में दर्द हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि उसे अपनी वाइफ पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग इस बात पर एग्री नहीं कर रहा था। अपने ख्यालों को दूर करते हुए रुद्राक्ष उसके साथ बाथटब में आ गया। फिर रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। फिर उसके चेहरे को देखते हुए बड़बड़ाया, मैं तुम्हें इस बार मुझे छोड़कर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं फिर से मोहित को परमिशन नहीं दूंगा कि वो तुम्हें मेरे पास से ले जाए। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा। रुद्राक्ष ने आराध्या की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें कल कहीं भी जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम उस आदमी से कल नहीं मिलने वाली। नहाने के बाद रुद्राक्ष आराध्या को वापस बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया, क्योंकि आराध्या अभी भी सोई हुई थी। फिर उसने अपनी जेब से फोन निकालकर रजत को कॉल किया। रजत ने कॉल रिसीव करने के बाद कहा, यस सर। रुद्राक्ष ने उससे कहा, आज और कल के लिए मेरा स्केड्यूल क्लियर कर दो। रजत ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके बॉस। कुछ और? रुद्राक्ष ने कुछ सोचते हुए कहा, अपनी लेडी बॉस के लिए कुछ कपड़े भेजो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। रजत ने फिर पूछा, क्या आपको किसी कपड़े की जरूरत नहीं है बॉस? रुद्राक्ष ने कहा, मेरे लिए भी भेज दो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर उसने बेड से एक पिलो निकालकर उसे सोफे पर रख दिया। जब तक आराध्या जागी तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। धीरे धीरे बेड से उठकर आराध्या ने देखा कि रुद्राक्ष सोफे पर सो रहा है। खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए आराध्या ने अपना फोन उठाया और वैशाली को फोन किया। आराध्या ने पूछा, वैशाली क्या तुम जाग रही हो? वैशाली ने एक्साइटमेंट से पूछा, लगभग दोपहर हो चुकी है आराध्या, तो मुझे बताओ कि ये कैसा आइडिया था? क्या तुम लोगों ने कल रात एंजॉय किया? आराध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने कल रात बहुत एंजॉय किया। वैशाली ने कहा, हाँ, तुम्हें मुझे सब कुछ बाद में डिटेल में बताना होगा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वैशाली ने अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए कहा, हाँ बताओ। आराध्या ने आह भरते हुए कहा, मोहित ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। वैशाली गुस्से में चिल्लाई, क्या? उस कमीने को अब क्या चाहिए? मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसे सबक सिखाने की जरूरत है। आराध्या ने गहरी सांस लेकर कहा, शांत हो जाओ वैशाली। वैशाली ने खुद को शांत करते हुए पूछा, तुम मुझसे मिलने नहीं जा रही हो, है ना? आराध्या ने आह भरते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ उससे एक बार मिलना चाहिए। वैशाली गुस्से में चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गई हो आराध्या? आराध्या ने कहा, मैं हमेशा के लिए उसके साथ सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। ये आखिरी बार है जब मैं उससे मिलूंगी। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे और रुद्राक्ष के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। इसीलिए मैं आज उसके साथ सब कुछ क्लियर करने जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर वैशाली ने पूछा, क्या मिस्टर सिंघानिया को इस बारे में पता है? आराध्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्हें नहीं पता है, लेकिन मैं उन्हें बता दूंगी। मैं उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती।
मैं उन्हें कल ही इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो वैशाली ने उसको समझाते हुए कहा, जाने से पहले तुम्हें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए और तुम मुझे ये मैसेज कर देना कि उसने तुम्हें कहाँ पर मिलने बुलाया है। मुझे उस कमीने पर भरोसा नहीं है, किसे पता वो क्या करने का प्लान बना रहा है। आराध्या ने कहा, उसने मुझे अभी एड्रेस नहीं भेजा है, उसके भेजने के बाद मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। सोफे की ओर चलते हुए आराध्या ने रुद्राक्ष की बाहों में अपनी बाहें डालकर वहां पर सोने की कोशिश की। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। जब रुद्राक्ष की नींद खुली और आराध्या को अपने पास सोते देखा तो वो हैरान हो गया। आराध्या ने अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेट रखा था, जैसे कि उसे डर हो कि वो गिर जाएगी, और उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर भी दबा लिया था। उसकी सोने की पोजीशन से ये साफ पता चल रहा था कि उसने रुद्राक्ष के साथ खुद को छोटे से सोफे में जबरदस्ती फिट कर लिया है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा, लेकिन जब मोहित का ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए रुद्राक्ष ने एक बार फिर रजत को फोन किया। रजत ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ बॉस। रुद्राक्ष ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे रेड हुड कैफे को 2 दिनों के लिए बुक कर लो। रजत ने कहा, ओके बॉस, कुछ और? रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस लेकर पूछा, कपड़े कहाँ हैं? रजत ने सोचते हुए कहा, हमारा एक आदमी पहले से ही रिसोर्ट के बाहर कपड़े लेकर खड़ा है। रुद्राक्ष ने कहा, उसे अंदर आने के लिए कहो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं अब आप क्या करेंगे मिस्टर शर्मा। कुछ मिनटों के बाद आराध्या भी जाग गई। रुद्राक्ष उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आराध्या अब तुम उठ जाओ, लंच का टाइम हो गया है। उसके सीने पर सर रखे हुए आराध्या ने कहा, ये सब आपकी गलती है। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, हमें घर जाना है, उठो और तैयार हो जाओ। आराध्या ने नींद में कहा, रुद्राक्ष ने आराध्या का चेहरा देखकर कहा, आराध्या? आराध्या ने फिर कहा, रुद्राक्ष ने थोड़ा बेचैनी के साथ पूछा, आज कहीं जाना है तुम्हें? आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा, क्यों? क्या आप मुझे कहीं बाहर ले जाना चाहते हो? रुद्राक्ष ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं बस पूछ रहा था। आराध्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष का दिल धड़क उठा और उसने कहा, किससे मिलने? आराध्या थोड़ी देर चुप रहते हुए बोली, क्या आप नाराज होंगे अगर मैं कहूँ कि मैं आज मोहित से मिलने जा रही हूँ? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। फिर सोफे से उठकर उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, मैं ये कंफर्म करता हूँ कि तुम आज रात उससे ना मिलो। आराध्या ने कहा, रुद्राक्ष आप ये क्या कर? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्राक्ष ने उसे बेड पर फेंक दिया और फिर खुद उसके ऊपर आ गया। फिर उसने भूखे राक्षस की तरह उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। उसकी पूरी बॉडी में किस और बाइट करने लगा। आराध्या हैरानी से रुद्राक्ष के ऊपर चिल्लाए, रुद्राक्ष स्टॉप! आराध्या जो कुछ भी कह रही थी रुद्राक्ष उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा था। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या चिल्लाई, मैंने कहा रुकिए। अपने होश में वापस आते हुए रुद्राक्ष ने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और बेड से नीचे उतर गया। आराध्या ने उसे अच्छे से देखते हुए पूछा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? रुद्राक्ष ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं। आराध्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे रोक दिया। रुद्राक्ष ने कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। इतना कहने के बाद वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। आराध्या को लगा रुद्राक्ष का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो उसका पीछा करने के लिए बेड से नीचे उतरी, लेकिन दर्द से कराह उठी। न केवल उसकी पीठ बल्कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वापस बेड पर बैठकर वो दर्द को कम करने के लिए अपनी कमर को रगड़ने लगी। आराध्या रुद्राक्ष को बुलाने ही वाली थी, लेकिन अपने फोन की आवाज सुनकर वो रुक गई। फोन रिसीव करके उसने कोल्ड वॉइस में कहा, अब तुम क्या चाहते हो? मोहित ने दूसरी तरफ से कहा, मैंने पहले जो एड्रेस तुम्हें भेजा था वो चेंज कर दिया है।
आराध्या ने मुंह फेर कर पूछा, कौन सा एड्रेस? मोहित ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, मैंने कल रात तुम्हें एड्रेस मैसेज किया था, क्या तुमने नहीं देखा? आराध्या ने कहा, ऑफ कोर्स मैंने नहीं देखा। मोहित ने कहा, लेकिन मैंने तो भेज दिया था। वैसे भी अब मैं तुम्हें एक नया एड्रेस भेज रहा हूँ। पिछले वाले एड्रेस में पता नहीं, पर किसी ने लगातार 2 दिनों तक पूरा कैफे बुक कर लिया है। आराध्या ने कॉल कट करने से पहले कहा, मुझे फिर से कॉल मत करना, बस मुझे वो एड्रेस भेज देना। थोड़ी देर के लिए अपने फोन को घूरते हुए आराध्या अपने फोन में मोहित का मैसेज चेक करने लगी। उसने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने देखा कि किसी ने उसका मैसेज पहले ही सीन कर लिया है। आराध्या अपने आप में बड़बड़ाई, वो जानते हैं। अपने सबऑर्डिनेट से कपड़े लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मोहित कहाँ जा रहा है? उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए रजत से कहो। सबऑर्डिनेट ने सिर हिलाया और चला गया। रुद्राक्ष को लग रहा था कि मोहित कुछ प्लान कर रहा है। जब रुद्राक्ष अपने ख्यालों में बिजी था, तभी किसी ने पीछे से उसे हक कर लिया। आराध्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप कुछ कहना चाहते हो? बैग को हाथ में उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ये रहे तुम्हारे कपड़े, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें घर जाना है। आराध्या उसके हाथ से बैग लेकर वॉशरूम में चली गई। रुद्राक्ष ने अपने सर पर मारते हुए कहा, बेवकूफ, उससे ठीक से बात करो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? खुद के अजीब बिहेवियर पर उदास होकर रुद्राक्ष बेड पर बैठ गया। उसकी उदासी और बढ़ गई जब आराध्या का फोन फिर से बज उठा। अपने चेहरे को पिलो से ढकते हुए रुद्राक्ष ने खुद से बड़बड़ाया, ट्रस्टी और वाइफ रुद्राक्ष, उस पर भरोसा करो। लेकिन जब दूसरी बार फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आई तो रुद्राक्ष ने अपना पेशेंस खो दिया। फोन को अपने हाथ में लेते हुए जब रुद्राक्ष ने देखा कि एक ही नंबर से वो मैसेज फिर से आया था तो वह हैरान हो गया। क्या आराध्या का मोहित के साथ मिलने जाने का डिसीजन उन दोनों के रिश्ते पर कोई नया तूफान लाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।